Hello guys. So next topic I will discuss प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मतलब PDC। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन क्या होता है, कौन कौन से जो मेजर फैक्टर है हमारे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के लिए। मींस जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो किस पॉइंट पे, किस डोज पे, कितने कंसंट्रेशन पे उसका सीमैक्स आ रहा है, AUC आ रहा है, एब्जॉर्प्शन रेट कहाँ पे हो रही है, पोस्ट एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। मीन्स देयर इज नंबर ऑफ फैक्टर्स occurs during concentration of drug in plasma। ठीक है, तो वी विल डिस्कस फर्स्ट। हम एक हाइपोथेटिकल ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स कि हम जो ड्रग ले रहे हैं वो कैसे कैसे एलिमिनेट हो रही है बॉडी से, कैसे ले रहे हैं, कैसे एक्शन आ रहा है, ऑनसेट ऑफ एक्शन कहाँ पे आ रहा है, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कहाँ पे आ रहा है, AUC कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एंड टॉक्सिक लेवल कहाँ पे जाएगा। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ट्राई करते हैं हम। तो सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं टाइम। ठीक है, टाइम वर्सेस ड्रग ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन या प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन माइक्रोग्राम पर ml में। ठीक है, तो हमने एक तरफ बना लिया टाइम और एक तरफ बना लिया प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है, अब जो फर्स्ट हमारा लेवल होगा वो होगा मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। जो फर्स्ट लेवल है हमारा वो है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ठीक है, जो सेकंड लेवल होगा वो होगा मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। ठीक है, दो लेवल हम समझते हैं पहले। अब जैसे आपने ये ड्रग ले ली, ठीक है, तो आपने वो ड्रग ले ली। अब जो ड्रग है उसका ग्राफ कैसा आना चाहिए, कहाँ पे सीमैक्स आना चाहिए, तो वो समझते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। तो वो ड्रग पहुंच गई हमारी यहाँ पे। मीन्स मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ड्रग हमारी पहुंच गई मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन पे पहुंच गई है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा क्या है, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन का मतलब है कि कम से कम जो क्वांटिटी होती है वो इफेक्ट शो करेगी। इसका मतलब यही है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन की मिनिमम कम से कम क्वांटिटी इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन कि मैक्सिमम अधिकतम से अधिकतम मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी आपकी इफेक्टिव शो जो सेफ होगी। ठीक है, अगर उससे भी ऊपर जाओगे तो लेवल हो जाएगा आपका टॉक्सिक, जो हमें डिजायरेबल नहीं है। तो ठीक है, तो जो हमारी ड्रग है होनी चाहिए मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। उसके बीच में हमारा ग्राफ होना चाहिए, दोनों के बीच में। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ठीक है, अब देखो इसके बीच में ही है ना ये मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन है और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है। ठीक है, यहाँ से ड्रग ली हमने। अब यहाँ पे मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन पे आ गए। ये हमारा होगा ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब कितनी जल्दी ड्रग का एक्शन आ रहा है, मींस ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक है, देन अब ड्रग जो पहुंच गई आपकी मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, मींस बिटवीन मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ये पहुंच गई बीच में। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन रेट, ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, अब जो ये है, अब जो ये फेज होगा इसका ड्रग का वो है आपका सी मैक्स। सी मैक्स मतलब जो ड्रग का मैक्सिमम कंसंट्रेशन प्लाज्मा में प्रेजेंट है, कितने टाइम में प्रेजेंट है, वो आपका टी मैक्स है। ठीक है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितने टाइम में प्रेजेंट है टी मैक्स है, कितना कंसंट्रेशन है वो सी मैक्स है आपका। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सी मैक्स तक आ गई। अब ड्रग क्या होगा, पोस्ट एब्जॉर्प्शन होना चालू हो गया ड्रग का। ठीक है, पहले एब्जॉर्प्शन हुआ उसका, अब पोस्ट एब्जॉर्प्शन भी होना चालू हो गया। अब पोस्ट एब्जॉर्प्शन हुआ इसका मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन तक।
देन ड्रग हमारी एलिमिनेट होने लगी। अब ड्रग को एलिमिनेट भी होना है सीमैक्स के बाद, क्योंकि अगर एलिमिनेट नहीं होगी तो हमारे बॉडी में रिटेन करती रहेगी बहुत दिन तक, तो आल्सो लीड्स टू टॉक्सिक इफेक्ट, जो कि हमें डिजायरेबल नहीं है। ठीक है, तो मेजर जो चीज समझने वाली है वो है, जो हमारी ड्रग है वो होनी चाहिए मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। इसके बीच में ग्राफ जाना चाहिए उसका, तभी हमारी ड्रग बहुत अच्छी मानी जाती है। और ये जो पूरा एरिया है वो होता है हमारा AUC, मतलब एरिया अंडर द कर्व, ग्रेटर द एरिया अंडर कर्व ग्रेटर द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में अच्छा प्रेजेंस है उसका। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है इसमें। फर्स्ट चलो ये, अब देखो सब थेरेपेटिक लेवल है, अगर किसी भी ड्रग का ग्राफ केवल मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन तक जाता है तो मीन सब थेरेपेटिक है, वो थेरेपेटिक लेवल नहीं है, वो सब थेरेपेटिक लेवल होगा। और MSC और MEC के बीच में जाता है तो वो थेरेपेटिक लेवल माना जाता है, जो कि किसी भी ड्रग के लिए डिजायरेबल होता है थेरेपेटिक लेवल या थेरेपेटिक इंडेक्स, इसी को बोलते हैं हम। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं। व्हाट इज Cmax? Cmax मतलब होता है जब एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू एलिमिनेशन रेट। एब्जॉर्प्शन ने मतलब ये ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है और एलिमिनेट भी हो रही है। एब्जॉर्ब होगी एक्शन के लिए और एलिमिनेट भी होना पड़ेगा बॉडी से उसको, क्योंकि टॉक्सिक इफेक्ट ना है। तो जो हमारा Cmax है ऑलवेज हम निकालते हैं माइक्रोग्राम पर ml में। इतना आ गया समझ में? ठीक है, देन मूव करते हैं हम Tmax। Tmax ऑलवेज हम निकालते हैं R में, ये टाइम में R में निकालते हैं। ठीक है, थेरेपेटिक इंडेक्स हमने बताई दिया आपको, जब मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन मींस ये और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के बीच में जो बनना है आपका ग्राफ होगा थेरेपेटिक इंडेक्स। ठीक है, TI थेरेपेटिक इंडेक्स हो गया। अब बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व ओरल और इंजेक्टेड, मतलब पैरेंटरल बोल सकते हो आप, इनटू 100, तो उससे जो वैल्यू हमारी निकलेगी परसेंटेज ऑफ BA, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, उससे निकलती है। ठीक है, ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन में ड्रग प्रेजेंट है उसका हम पता लगा सकते हैं, और जितनी भी ड्रग्स है हमारी, वो चाहे पैरेंटरल हो चाहे ओरल हो, हर ड्रग के लिए फॉलो है, एप्लीकेबल है ये ग्राफ। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक आइडेंटिफिकेशन डिटर्मिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।